हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री 7th पेपर है दोस्तों, इसके एनालिसिस करेंगे। ये बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पेपर है। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो हम लोग का पेपर में है कैसा क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, कितने खंड में होता है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री। जो दोस्तों ये 7वां पेपर है और ये 50 नंबर का होता है दोस्तों। जो 50 नंबर अब बाकी होता है वो हम लोग को मिड और प्रैक्टिकल से होता है। 20 नंबर का मिड होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा होता है, वहाँ से हम लोग को मिलता है। यदि दोस्तों हम लोग बात करते हैं, 3 सेक्शन में पेपर आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है दोस्तों वो 50 वर्ड में लिखना होता है। इसका लिमिट वर्ड जो होता है 50 होता है और 2 नंबर क्वेश्चन होता है दोस्तों। इसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और 5 कंपलसरी होते हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन बी जो है दोस्तों हम लोगों को 100 वर्ड लिमिट होता है, 100। और इसकी बात करते हैं तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों। इसमें से 4 क्वेश्चन करना होता है, 6 क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें से 6 क्वेश्चन में जो आपको बेटर लगे उसमें से 4 क्वेश्चन इसको करिएगा। और इसमें दोस्तों वर्ड जो अगर बात करते हैं तो सब है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। और सेक्शन सी की बात करें दोस्तों तो ये लॉन्ग आंसर होता है, ये 400 वर्ड लिमिट होती है और ये 1 क्वेश्चन 10 नंबर का होता है दोस्तों। इसलिए इसको पूरा विस्तृत से ब्रॉड से लिखना पड़ता है। 4 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेक्शन ए अपना किसका, इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री का। जो दोस्तों सेक्शन ए है अर्थात खंड अ है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है। ये हम लोग 2024 के पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो देखते हैं 2024 में कैसा कैसा पेपर दिया रहता है। क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो है रीजिंग ऑफ क्लैब्स अर्थात बछड़ों का पालन पोषण लिखना है कि बछड़ों का पालन पोषण कैसे करते हैं, क्या बछड़ों का पालन पोषण करने में क्या ध्यान रखना चाहता है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों बछड़ों का पालन पोषण दोस्तों ध्यान रखा जाता है कि जब गाय बच्चा देती है, भैंस जब बछड़ा देती है तो आधा घंटा के अंदर उसको कोलेस्ट्रॉल खिला दिया जाए अर्थात उसको दूध पिला दिया जाए। बछड़ों का जो दोस्तों जन्म देने के बाद उसको साफ़ सुथरा अच्छे से कर दिया जाता है और उसको अच्छी सूखी जगह पर बांधा जाता है। और दोस्तों उसको अगर दोस्तों जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको हल्का हल्का हरी घास खिलाना शुरू किया जाता है और उसको बीच बीच में दोस्तों कृमिनाशक दवा जो होती है जो वो लोग मिट्टी खाते हैं उसके लिए दिया जाता है, उसको दिया जाता है और टीकाकरण समय समय पर कराया जाता है। अगर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं रेसिंग ऑफ पिगलेट्स अर्थात सुअर के बच्चों का पालन पोषण। दोस्तों इनका भी सेम ही होता है, जो जन्म लेते हैं उनको सूखे स्थान पर किया जाता है ताकि ठंडी ना लगे। और बात करते हैं इनको थोड़ा सा स्पेस में रखा जाता है ताकि जो एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि कई मात्रा में आती हैं सुअर जो बच्चे देते हैं दोस्तों, कई मात्रा में देती हैं, 4-5 की संख्या में देती हैं, 6-7 की संख्या में देती हैं। तो सभी बच्चों को प्रॉपर मिल्क मिले, सुअर का दूध उनको मिल पाए उसकी माँ का, तो इस बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों रेजिंग ऑफ किड्स अर्थात बकरी के बच्चों का पालन पोषण। बकरी के बच्चों की बात करते हैं दोस्तों, इनका सेम वही है जो बछड़ों के बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सेम वैसे ही करते हैं वही है दोस्तों। बात अगर आगे चलते हैं तो लैम्स के बच्चों का पालन पोषण अर्थात भेड़ के बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। और आगे चलते हैं तो फेयर्स अर्थात बच्चियों का पालन पोषण कैसे करते हैं। दोस्तों जो 5 क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम एक ही पैटर्न पर दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो हर साल 2024 में तो मान लीजिए 5 क्वेश्चन सेम टू सेम दे दिया है, बट अलग अलग दिया रहता है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को हर बार जरूर फंसता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सबका तो पैटर्न एक ही है। आगे चलते हैं दोस्तों सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों इसमें क्या है, 4 क्वेश्चन करना होता है, 1 क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं और 100 वर्ड लिमिट है, तो उसको देखते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन क्लीन मिल्क प्रोडक्शन अर्थात स्वच्छ दूध के उत्पादन के बारे में लिखिए। स्वच्छ दूध उत्पादन दोस्तों कैसे करते हैं, स्वच्छ दूध उत्पादन करने में किन बातों को ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। दोस्तों अगर स्वच्छ दूध हम लोग उत्पादन करना है, दोहन से पूर्व हम लोगों को हाथ अच्छे तरह से धोकर सुखा लेना चाहिए अर्थात हाथ में नमी ना हो।
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जिस दुधारू पशु को थान अच्छे तरह से धो लेना चाहिए, अर्थात जिस थान से हम लोग को दुधारू पशु के दूध निकालना हो उसको अच्छे तरह से धो लेना चाहिए और साफ कपड़े से पोंछ कर सुखा लेना चाहिए। दूध दोहते समय दोस्तों पशु को थान को 1-2 धार पहले बाहर निकाल देना चाहिए। दूध दोहने से जब जा रहे हैं तो पहला या दूसरा 1-2 धार जो है उसको हम लोग को बाल्टी में न करके बाहर निकाल देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो दूध दोस्तों पहली दूध आता है उसमें जीवाणुओं की संख्या अधिक रहती है। इस बातों को ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों और बात किया जाए, जिस बाल्टी में या जिस बर्तन में हम लोग दूध दूह रहे हैं उसको हम लोग को स्टराइज किया होना चाहिए, अर्थात। और बात करते हैं तो जहाँ हम लोग गाय भैंस को बांध के दूध दो रहे हैं वो स्थान में हम लोग अच्छे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। राइट द मैनेजमेंट ऑफ हेफर्स एंड बुल्स, अर्थात बछियों एवं सांड का प्रबंधन लिखिए। अर्थात बछिया एवं सांड का प्रबंधन कैसे, मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में लिखना है दोस्तों। जो बुल होते हैं उसका प्रबंधन क्या करते हैं, उसको टाइम से हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, टाइम से कितना चारा देते हैं, बच्चियों को कैसे रखते हैं, इसके बारे में लिखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। राइट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फूडर, अर्थात चारे के संरक्षण के बारे में लिखिए। दोस्तों चारा क्या है, चारे के संरक्षण के बारे में लिखना है दोस्तों। चारे का संरक्षण क्या है दोस्तों, उसको हम लोग घास बना लेते हैं, चारे को छोटा छोटा घास बना लेते हैं। अगर यदि बात की जाए दोस्तों तो लोबिया फलीदार पौधे जो होते हैं उसको चारा देते हैं, भैंस को देते हैं। जो दोस्तों अगर कहीं ट्रांसपोर्ट करना है यदि हम लोगों को चारे को तो उसमें नमी कम रखते हैं, यदि कम नमी रखने पर दोस्तों उसका ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो जाता है। और दोस्तों चारे के जो साइलेज बना के किया जाता है, साइलेज बना के दिया जाता है। चारे का दोस्तों क्या है, गट्ठर में चारे को हल्का सुखा लेना चाहिए अगर हमें कुछ करना है। और यदि बात करते हैं तो चारे की तिपाई विधि द्वारा भी सुखाया जाता है, चारे को परतों में भी सुखाया जाता है, हे बनाया जाता है। ये जो है चारों, ये क्या है दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ फूड। यदि आगे बात करते हैं दोस्तों, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कैटल ब्रीडिंग, अर्थात मवेशियों के प्रजनन की विधियों का वर्णन कीजिए। अर्थात दोस्तों मवेशियों के प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं दोस्तों, तो यदि विधियों की बात करें तो कृत्रिम गर्भधान है दोस्तों, AI जिसको बोलते हैं हम लोग। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, गर्भाशय में हम लोग ग्रीवा को डाला जाता है। एक प्राकृतिक प्रजनन होता है दोस्तों जो नेचुरल होता है या यादृच्छिक होता है, या नियंत्रित होला। इसके बाद यदि बात करते हैं अंतः प्रजनन होता है दोस्तों, एक बात करते हैं बही प्रजनन होता है दोस्तों, एक होता है पार प्रजनन होता है, एक संकरण होता है जो 2 अलग अलग नस्लों में कराया जाता है। ये है क्या है दोस्तों, मेथड ऑफ कैटल ब्रीडिंग। यदि बात करते हैं आगे दोस्तों, डिस्क्राइब द फीडिंग सिस्टम ऑफ गोट्स एंड शीप, क्या दोस्तों बकरियों और भेड़ों का आहार व्यवस्था का वर्णन करें। अर्थात दोस्तों बकरियों को कैसा आहार देना चाहिए, भेड़ को कैसा आहार देना चाहिए, इसके बारे में दिया है। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब अबाउट मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम, अर्थात दोस्तों मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। अर्थात एग्रीकल्चर के साथ हम लोग जो एनिमल पाल रहे हैं उसके बारे में कैसे फार्मिंग किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके बारे में करना है दोस्तों। मिक्स फार्मिंग करते हैं दोस्तों, एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि हम लोग एग्रीकल्चर के साथ एनिमल भी पाल रहे हैं दोस्तों तो एनिमल से जो हम लोगों को गोबर और जो प्राप्त होगी वो हम लोगों को एग्रीकल्चर पर्पज में यूज होगा, और जो एग्रीकल्चर से दोस्तों हम लोगों को हे प्राप्त होगा, भूसा प्राप्त होगा, वो हमारे एनिमल को प्राप्त होगा दोस्तों, एक दूसरे से पूरक होंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन सी है जो दोस्तों उसमें 2 क्वेश्चन करना है, 400 वर्ड्स के होते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसको देखते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट एंड मिल्क काऊ, अर्थात दोस्तों गर्भवती या दुधारू गाय का देखभाल एवं प्रबंधन विस्तार से वर्णन करिए। दोस्तों गर्भवती गाय या दुधारू गाय जो दोस्तों उनका कैसे कैसे मैनेजमेंट करना है इसको वर्णन करना है। गर्भवती गाय को दोस्तों भरपूर पोषक वाला भोजन मिले, दाने वाला भोजन दिया जाए, दाने वाला आहार दिया जाए ताकि उसको और उसके बच्चे को स्वस्थ रह सके। यदि गाय हम दुधारू है तब भी उसको अच्छे से हम लोग दाने वाला दाना देते हैं ताकि वो अच्छी मात्रा में दूध दे और उनको ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट ना पड़े। आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट टाइप ऑफ फीड इज गिवेन इन द एनिमल, डिस्क्राइब द फीडिंग सिस्टम, अर्थात पशुओं को किस प्रकार का चारा दिया जाता है, आहार
इसके बारे में लिखना है दोस्तों। दोस्तों पशुओं को हरा चारा दिया जाता है, सूखा चारा दिया जाता है दोस्तों, और दाने वाला चारा दिया जाता है। इसके बारे में आप लोग को लिखना है, इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। डिस्क्राइब द केयर ऑफ सो एंड बोर। अर्थात दोस्तों क्या है, सुअरी और सुअर के देखभाल का वर्णन करना था। सुअर का देखभाल का वर्णन कैसे करते हैं इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसको कर दीजिएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। डिस्क्राइब इन डिटेल द ब्रीडिंग सिस्टम बीइंग अडॉप्टेड इन शीप। अर्थात दोस्तों भेड़ में अपनाया जाने वाला ब्रीडिंग सिस्टम का विस्तार से वर्णन करना है। जो दोस्तों अभी ब्रीडिंग सिस्टम चल रहा है हमारे शीप में, उसके बारे में हम लोगों को वर्णन करना है। दोस्तों बात करते हैं तीनों सेक्शन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। सेकंड सेक्शन की बात करते हैं तो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं। उसी टाइम के अनुसार हम लोग नंबर के अनुसार ही इसको करते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, सोचो 10-10 नंबर का है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।